ग्रैंडपिस जैसे ही जेनोसामा को मारने की बात उस ड्रैगन से कहते हैं, वो ड्रैगन अब कहने लगता है, तुम तो गद्दार निकले। ड्रैगन की ये सारी बातें सुनकर ग्रैंडपिस अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ड्रैगन को मार देता है। दूसरी तरफ गोहान और पिकोलो ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए। तभी अचानक पिकोलो नीचे जमीन पर गिर जाता है। गोहान कहते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। कोई नहीं, चलो फिर से ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि गोकू कहते हैं, डैम, मैं तुम्हें और किसी भी चीजों को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। ग्रैंडपिस्ट अब कहने लगता है, आखिर तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? क्या तुम बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? यूनिवर्स 7 का गोहान तुम्हारा बेटा है ना? आखिर तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? ग्रैंडपिस्ट गोहान को मारने के लिए एक अटैक करने जा ही रहा था, तभी ऊपर गोकू एंड वेजिटा जंप करते हुए आता है और ग्रैंडपिस्ट को एक अटैक करता है। डैम, हम लोग तुम्हें और किसी भी चीजों को डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे। ग्रैंडपिस्ट अब गोकू और वेजिटा को मारने के लिए जेनोसामा का पावर यूज करते हुए एक अटैक करता है, पर ग्रैंडपिस्ट के काफी पावरफुल अटैक से भी गोकू और वेजिटा का कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर ग्रैंडपिस्ट अब कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? मेरे उस अटैक से उन सेयंस को मर जाना चाहिए था, आखिर हो क्या रहा है? वेजिटा अब कहने लगता है, मानता हूँ तुम काफी स्ट्रांग हो, पर मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, एक बार और कह रहा हूँ, तुम हमें अंडर एस्टिमेट मत करना। गोकू अब कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम जैसे कोई इन सब के पीछे है, और अब सिर्फ तुम लोगों की वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। पिकोलो अब कहने लगता है, तुम क्या कहना चाहते हो गोकू? गोहान भी कहने लगता है, मतलब मेरे फादर और मिस्टर वेजिटा अभी भी अपने असली पावर को नहीं दिखाया है। गोकू कहते हैं, वेजिटा, हमने काफी ट्रेनिंग करने के बाद इस मुकाम को हासिल किए हैं। ये स्कैकरॉट, मुझे सब कुछ पता है। गोकू अब थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, हमारे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। वेजिटा अब एक स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है। उन दोनों का पावर अब अनबिलीवेबल हो जाता है। गोकू और वेजिटा काफी अजीब बिहेव करने लगता है। वो दोनों को देखकर ही काफी खतरनाक लग रहा था। तो अब गोकू और वेजिटा को देखकर सभी लोग वहाँ पर शॉक हो जाता है। तभी गोकू ग्रैंडपिस्ट की तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है, जिससे ग्रैंडपिस्ट जमीन पर गिर जाता है। वेजिटा भी जंप करते हुए आ जाता है और वो काफी स्ट्रॉन्ग पावर को क्रिएट करता है और ग्रैंडपिस्ट के अगेंस्ट उसे थ्रो कर देता है। तभी यहाँ पर एक बड़े से एक्सप्लोजन हो जाता है। सब काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। दूसरी तरफ विश भी शॉक हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? वो दोनों आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है? मेरे फादर को ये लोग इस तरह से मार कैसे पा रहा है? पिकोलो अब अपने आंखों को यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो क्या देख रहा है। गोहान भी कहने लगता है, क्या ये सच है? सच में ये मेरे फादर और मिस्टर वेजिटा है? साथ ही साथ जीरन बाकी के वॉरियर की तरह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर असल में हो क्या रहा है? यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था जो उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। वो लोग अब काफी ज्यादा घबरा जाता है कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। वेजिटा ग्रैंडपिस्ट को काफी सारे अटैक कर रहे होते हैं, जिससे ग्रैंडपिस्ट फिर से नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है। ग्रैंडपिस्ट की ऐसी हालत देखकर हुई सब कहने लगता है, फादर। वीर सब डर के मारे कांपने लगता है और वो अब पछताने लगता है कि उन लोगों को उन दो सेयंस के साथ ऐसे विश्वासघात करना बिल्कुल नहीं चाहिए था। ग्रैंडपिस्ट अब काफी जख्मी हालत में खड़ा होता है और कहते हैं, यहाँ पर तुम लोग खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो? ज्वाइन करो मुझे। वीरा सब उस इयर रिंग्स को अपने कानों पर पहन लेते हैं। विश भी ठीक ऐसा ही करता है। तो अब वो दोनों आपस में मार्च होने जा ही रहा था, तभी यहाँ पर गोकू और वेजिटा उन दोनों को काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, वो दोनों आपस में मार्च ना हो पाए। वीरा सब कहते हैं, क्या तुम सच में वेजिटा हो? मैंने बुल्मा को नहीं मारना चाहता था, मुझे ऑर्डर दिया गया था, मैं बस ऑर्डर का ही पालन किया था।
पर वेजिटा एक भी शब्द नहीं कहते हुए बीरस को एक पावरफुल अटैक करता है और जिससे बीरस धूल बन जाता है। क्विज ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और गोकू और वेजिटा से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। सन गोकू, मैंने बस ऑर्डर को फॉलो किया था जो मुझे डिस्ट्रॉयर गॉड ने दिया था। गोकू हुइस का गर्दन पकड़कर कामेहामेहा से अटैक करता है, उसे धूल की तरह बहा देता है। ग्रैंड पिस्टल फिर से खड़ा होता है और कहता है, डैम यू, कौन हो तुम लोग? तुम लोग किसी जानवर की तरह लग रहे हो। तुम लोग यूनिवर्स 7 का गोकू और वेजिटा की तरह बिल्कुल नहीं हो। गोकू और वेजिटा बिना कुछ सोचे ग्रैंड बीस्ट को मारने के लिए एक अटैक लॉन्च कर देता है, पर तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और गोकू एंड वेजिटा के अटैक को रोक लेता है। वो काफी ताकतवर था और उसका चेहरा भी काफी बड़ा था। वो अब गोकू और वेजिटा के अटैक से ग्रैंड बीस्ट को बचा लेता है। वो अब वहाँ पर एकलौता शख्स था जो कि हंसने लगता है और कहते हैं, मुझे काफी दुख हो रहा है कि तुम अभी के अभी मरने वाले थे। तुम्हें मेरा ही हेल्प चाहिए था। ग्रैंड बीस्ट भी अब कहने लगते हैं, हाँ, मुझे किसी का हेल्प की सख्त जरूरत था, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बस देखने के लिए आया था। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। ग्रैंड बीस्ट अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, उन दोनों सैयंस को मार डालो अभी के अभी। तो अब वो ग्रैंड फिश की तरफ काफी गुस्से की नजर से देखने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर पालन करने के लिए मैं आया हूँ? तो अब वो ग्रैंड फिश का गले पकड़ कर कहता है, मैं फिर से ये सब करना नहीं चाहता। तुम खुद 2 सैयन से अपने आप को बचा नहीं पाए थे और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो मुझे क्या करना चाहिए? ग्रैंड फिस्ट का अब दम घुटने लगता है क्योंकि वो ग्रैंड फिस्ट का गले पकड़ कर रखा था। ग्रैंड फिस्ट अब बेहोश हो जाता है। तो अब वो कहने लगता है, तुम एकदम यूजलेस हो। उसके बाद वो कहता है, आई सी तुम लोग काफी स्ट्रांग हो। वेल, मैं हूँ बोडिया। मैं दूसरे मल्टीवर्स का द किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। बहुत ही जल्दी दोबारा मुलाकात होगा। तो अब बोडिया ग्रैंड फिस्ट को लेकर वहां से वैनिश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फिर से नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है। वो दोनों अब फाइट करते करते काफी ज्यादा टायर्ड हो जाता है और वो नीचे जमीन पर लेटे रहते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे वॉरियर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं।